सीक्रेट्स ऑफ द मिलीनियर माइंड। टी हार्व एकर। दौलत के खेल में चैंपियन कैसे बने। परिवर्तन के कदम। विशिष्ट घटनाएं। आप अपने पार्टनर के साथ यहाँ अभ्यास कर सकते हैं। आप बैठकर धन संबंधी अपने अपने विचारों पर चर्चा करें। अपने बचपन में क्या सुना था, अपने परिवारों में बड़ों को क्या करते देखा था और आपके साथ कौन सी भावनात्मक घटनाएं हुई थी। इसके साथ ही यहाँ भी पता लगाएं कि आपके पार्टनर के लिए जैसा पैसे का दरअसल मतलब क्या है। यहाँ खुशी है, स्वतंत्रता है या प्रतिष्ठा है। इससे आपको एक दूसरे की दौलत के परिवर्तन ब्लूप्रिंट पहचानने में मदद मिलेगी और आप इस क्षेत्र में आपसी सहमति का कारण भी पता कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ चर्चा करें कि आज आप अलग अलग व्यक्तियों के रूप में नहीं बल्कि पार्टनर के रूप में क्या चाहते हैं। पैसे और सफलता के बारे में अपने नज़रियों और आम लक्ष्यों पर मिलकर फैसला करें। फिर उन नज़रियों और कार्यों की सूची बनाएं जिसके अनुरूप आप जीने के लिए राजी होते हैं। उन्हें लिख ले, उन्हें दीवार पर चिपका ले और अगर कभी कोई बहस हो तो नरमी से सामने वाले को याद दिलाए कि जब आप भावुक नहीं निष्पक्ष थे और धन ने आपको पुराने ब्लूप्रिंट की गिरफ्त में नहीं थे तो आपने मिलकर क्या फैसला किया था। जागरूकता। पैसे से संबंधित बचपन की किसी विशिष्ट भावनात्मक घटना के बारे में सोचे। समझ। लिख ले कि इस घटना ने आपके वर्तमान वित्तीय जीवन को किस तरह से प्रभावित किया होगा। अलगाव। क्या आप देख सकते हैं कि यह चीज़ आपने सिर्फ सीखी है और यहाँ आपके मूलभूत स्वरूप में शामिल नहीं है। क्या आप देख सकते हैं कि वर्तमान पल में आपके पास बदलने का विकल्प है। घोषणा। दिल पर हाथ रखकर कहे, मैं अतीत के अपने धन संबंधी नकारात्मक अनुभवों को छोड़ता हूँ और एक नया समृद्ध भविष्य बनाता हूँ। अपने सिर छूकर कहे, मेरे पास मिलीनियर मस्तिष्क है। तो आपका धन का ब्लूप्रिंट कहाँ निर्धारित है। अब मिलीनियर डॉलर वाले सवाल का जवाब देने का समय है। धन और सफलता का आपका वर्तमान ब्लूप्रिंट कैसा है और यह अवचेतन रूप से आपको किन परिणामों की ओर ले जा रहा है। सफलता, द्वैत्मता या वित्तीय सफलता ब्लूप्रिंट इन तीनों में कहाँ निर्धारित है। आपको प्रोग्रामिंग आर्थिक संघर्ष के लिए हुई है या आर्थिक संपन्नता के लिए। आप अपने धन के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं या फिर आराम से काम कर रहे हैं। आपकी कंडीशनिंग नियमित स्थायी आमदनी के लिए हुई है या फिर अनियमित अस्थायी आमदनी के लिए। आप उतार चढ़ाव का सिलसिला जानते हैं। पहले तो पैसा आपके पास होता है, फिर नहीं होता है, फिर होता है, फिर नहीं होता है। ऐसा लगता है जैसे ये उतार चढ़ाव बाहरी संसार के परिणाम है। मिसाल के तौर पर मुझे अच्छी तनख्वाह वाली नौकरी मिल गई लेकिन फिर कंपनी दिवालिया हो गई। फिर मैंने अपना खुद का बिजनेस शुरू किया और स्थिति बहुत अच्छी दिख रही थी लेकिन बाजार ठंडा पड़ गया। मेरा अगला बिजनेस बेहतरीन चल रहा था लेकिन तभी पार्टनर छोड़कर चला गया। आदि मूर्ख ना बने। यहाँ आपके ब्लूप्रिंट का किया धरा है। आपकी प्रोग्रामिंग कितनी आमदनी है। ऊंची आमदनी, मध्यम आमदनी या कम आमदनी। क्या आप जानते हैं कई लोगों की प्रोग्रामिंग असली डॉलर की धनराशि में हुई। क्या आपकी प्रोग्रामिंग हर साल 20,000 से 30,000 डॉलर कमाने के लिए हुई है, 40,000 से 60,000 या फिर 75,000 से 1 लाख डॉलर कमाने की हुई है या फिर 2 लाख डॉलर से हर साल 2.5 लाख या उससे भी ज़्यादा की हुई है। कुछ साल पहले हमारे 2 घंटे के एक सांध्यकालीन सेमिनार में हम एक बेहतरीन पोशाक वाला व्यक्ति बैठा था। सेमिनार पूरा होने के बाद उसने मुझसे पूछा कि क्या 3 दिन के मिलीनियर माइंड कोर्स में उसे कोई मदद मिल सकती है क्योंकि वहाँ तो पहले से ही हर साल 5 लाख डॉलर कमा रहा है। मैंने उससे पूछा कि वहाँ 5 लाख कब से कमा रहा है। उसने जवाब दिया कि लगातार 7 सालों से मैं 5 लाख डॉलर कमा रहा हूँ। मैं यही सुनना चाहता था। मैंने उससे कहा कि हर साल 20 लाख डॉलर क्यों नहीं कमा रहा है। मैंने उससे यहाँ भी बताया कि वहाँ कोर्स उन लोगों के लिए है जो अपने पूर्ण वित्तीय संभावना तक पहुँचना चाहते हैं। फिर मैंने उससे इस बारे में सोचने को कहा कि वहाँ आधे मिलियन डॉलर की धनराशि पर ही क्यों अटका हुआ है। उससे कोर्स में आने का फैसला लिया। 1 साल बाद मुझे उसका ईमेल जिसमें लिखा था कि कोर्स अविश्वसनीय रूप से फायदेमंद था लेकिन मुझमें एक गलती हो गई। उसने धन के ब्लूप्रिंट को दोबारा निर्धारित करते समय मैंने 20 लाख डॉलर सालाना आमदनी लक्ष्य रखा जो हमने पहले सोचा था। मैं इस साल उतनी कमाई कर चुका हूँ इसलिए अब मैं कोर्स में दोबारा आ रहा हूँ ताकि ब्लूप्रिंट की प्रोग्रामिंग 1 करोड़ डॉलर के सालाना लक्ष्य तक पहुँच सकूँ। मैं यहाँ सिर्फ यह कहना चाहता हूँ कि वास्तविक धनराशि महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण तो यह है कि क्या आप अपनी वित्तीय संभावना तक पहुँच रहे हैं। मैं जानता हूँ कि आप में से कई लोग यहाँ पूछ सकते हैं कि दुनिया में किसी को इतनी दौलत की क्या ज़रूरत है। इतनी बात तो यहाँ है कि यह सवाल आपकी दौलत के लिए एक सकारात्मक नहीं है और इससे
साफ पता चलता है कि आपको धन का अपना ब्लूप्रिंट बदल लेना चाहिए। दूसरी बात, यहाँ व्यक्ति इतनी बड़ी धनराशि इसलिए भी कमाना चाहता है क्योंकि वहाँ अभ्यर्थका में एड्स पीड़ितों की मदद करने वाली एक संस्था को बहुत बड़ा दान देना चाहता है। तो यह गलत धारणा छोड़ दे कि अमीर लोग लालची होते हैं। आइए आगे चलते हैं। आपकी प्रोग्रामिंग पैसे बचाने के लिए हुई है या पैसे खर्च करने के लिए? आपकी प्रोग्रामिंग अपने धन के अच्छे प्रबंध के लिए हुई है या इसके बुरे प्रबंध के लिए हुई है? आपकी प्रोग्रामिंग लाभकारी निवेश खोजने के लिए हुई है या हानिकारक निवेश खोजने के लिए हुई है? आप सोच सकते हैं शेयर बाजार या रिटेल एस्टेट्स में मेरे फायदे नुकसान कब मेरा ब्लूप्रिंट क्या लेना देना है। जरा सोचे, शेयर या जमीन जायदाद को कौन चुनता है? आप चुनते हैं। इसे खरीदने का फैसला कौन करता है? आप करते हैं। इसे बेचने का फैसला कौन करता है? आप करते हैं। मुझे लगता है कि इस पूरे मामले में आपका लेना देना तो है। मेरा सैन डियागो में मेरी लेरी नामक एक परिचित है। पैसे बनाने के मामले में लेरी चुंबक है। उसका ब्लूप्रिंट यकीनन ऊंची आमदनी का है, लेकिन उस पैसे के निवेश के मामले में उसके पास मौत का चुंबन है। वहाँ जिस भी चीज में निवेश करता है वहाँ चट्टान की तरह पहाड़ से टूटने लगती है। क्या आप यकीन करेंगे कि उसके डैडी के साथ भी बिल्कुल यही समस्या थी। और मैं निवेश संबंधी सलाह देने के लिए लेरी के करीब संपर्क में रहता हूँ। उसकी सलाह हमेशा आदर्श होती है, आदर्श रूप से गलत। लेरी जो भी सलाह देती है मैं उसका उल्टा काम करता हूँ। मैं लेरी से प्यार करता हूँ। दूसरी तरफ कई लोग पारस पत्थर की तरह होते हैं। वे जिस बिजनेस को छू लेते हैं वहाँ सोने में बदल जाती है। पारस पत्थर का स्पर्श और मौत का चुंबन दोनों के सिंड्रोम्स धन के ब्लूप्रिंट से प्रष्टीकरण भर भी है। ये सबसे ज़्यादा कुछ नहीं है। मैं एक बार फिर कहता हूँ कि आपके धन का ब्लूप्रिंट आपके वित्तीय जीवन और यहाँ तक कि आपके निजी जीवन को भी प्रोत्साहित करेगा। अगर आप महिला है जिसका धन का ब्लूप्रिंट निचले स्तर पर है, तो इस बात की संभावना है कि आप ऐसे पुरुष को आकर्षित करेंगे जिसका ब्लूप्रिंट भी नीचे तय होगा, ताकि आपका आर्थिक दृष्टि से अपने आमदनी दायरे में रह सके और अपने ब्लूप्रिंट को सही साबित कर सके। अगर आप पुरुष है जिसका ब्लूप्रिंट निचले स्तर पर तय है, तो आप इस बात की संभावना है कि आप ऐसी महिला को आकर्षित करेंगे जो खर्चीली होगी और आपको अपने सारे पैसे से मुक्ति दिला देगी, ताकि आप अपने वित्तीय आमदनी दायरे में रह सके और अपने ब्लूप्रिंट को सही साबित कर सके। ज़्यादातर लोग मानते हैं कि इनके बिजनेस की सफलता मूलतः उनकी बिजनेस योग्यता और ज्ञान या फिर कम से कम बाजार में उनकी टाइपिंग पर निर्भर है। मुझे आपको यहाँ बताते हुए अफसोस हो रहा है कि यहाँ धारणा कोरी बकवास है, बकवास के सिवाय और कुछ भी नहीं है। आपका बिजनेस इतनी अच्छी तरह चलता है, यहाँ आपके धन के ब्लूप्रिंट का परिणाम है। आपका ब्लूप्रिंट हमेशा सही साबित होगा। अगर आपका ब्लूप्रिंट $1,00,000 की सालाना आमदनी पर तय है, तो आपका बिजनेस उतना ही अच्छा चलेगा ताकि आपको हर साल $1,00,000 की आमदनी हो जाए। मान लीजिए आप सेल्समैन है और आपका ब्लूप्रिंट $50,000 सालाना आमदनी के लिए तय है। अगर किसी तरह आप कोई बड़ी बिक्री कर लेते हैं जिससे आपको उस साल $90,000 मिल जाते हैं, तो या तो वहाँ बिक्री रद्द हो जाएगी या फिर आपका अगला साल दुर्भाग्यशाली साबित होगा अगर आपको अपने वित्तीय ब्लूप्रिंट के स्तर पर ले जाएगा। दूसरी तरफ अगर आपका ब्लूप्रिंट $50,000 आमदनी पर तय है और 2 साल में आप मंदी से चल रहे हैं, तो चिंता न करें, आपको यहाँ सब वापस मिल जाएगा। ऐसा होना ही तय है। यहाँ तो मस्तिष्क और धन की अवचेतन नियम है। इस स्थिति में कोई शायद सड़क के पार पैदल जाते समय बस से टकरा जाएगा और उसे बीमे के पूरे 50,000 मिल जाएंगे। यहाँ आसान है। अगर आपका ब्लूप्रिंट $50,000 पर तय है, तो किसी न किसी तरह अंततः आपको यही मिलेगा। तो एक बार फिर आप यहाँ बात कैसे बता सकते हैं कि आपके धन का ब्लूप्रिंट कहाँ पर तय है? इसका एक स्पष्ट तरीका यहाँ है कि आप अपने परिणाम देख ले, अपना बैंक खाता देखे, अपनी आमदनी देखे, अपनी नेटवर्थ देखे, निवेश में अपनी सफलता देखे, बिजनेस में अपनी सफलता देखे कि आप फिजूल खर्च है या मितव्यय है, देखे कि आप अपने धन का कितना खर्चा प्रबंध करते हैं, देखे कि आपकी आदतें नियत में है या अनियमित है, देखे कि आप पैसे के लिए कितनी बड़ी मेहनत करते हैं। अपने उन संबंधों को देखें जिनमें धन शामिल हो। धन मुश्किल से आता है या आसानी से? आप बिजनेस करते हैं या नौकरी करते हैं? आप एक बिजनेस है या नौकरी में लंबे समय तक चिपके रहते हैं या फिर काफ़ी उछल कूद करते रहते हैं? आपका ब्लूप्रिंट थर्मोस्टेट तापमान स्थिर करने वाला यंत्र की तरह होता है। अगर कमरे का तापमान 72 डिग्री फ़ारेनहाइट है, तो इस बात की अच्छी संभावना है कि थर्मामीटर 72 डिग्री पर निर्धारित होगा। यहाँ मामला दिलचस्प हो जाता है। क्या यहाँ संभव है कि खिड़की खुली होने और बाहर ठंडक होने के कारण कमरे का तापमान घटकर 65 डिग्री हो जाए? जाहिर है संभव है, लेकिन अंततः क्या होगा?
थर्मोस्टेट जीत जाएगा और तापमान फिर से 72 डिग्री पर ले आएगा। इसके अलावा क्या यहाँ भी संभव है कि खिड़की खुली होने और बाहर गर्मी होने के कारण कमरे का तापमान 77 डिग्री तक पहुँच जाए? निश्चित रूप से यहाँ भी संभव है, लेकिन अंततः क्या होगा? थर्मोस्टेट जीत जाएगा और तापमान को फिर से 72 डिग्री पर ले आएगा। कमरे के तापमान को स्थायी रूप से बदलने का इकलौता तरीका थर्मोस्टेट को दोबारा निर्धारित करना है। इसी तरह अपनी वित्तीय सफलता के स्तर को स्थायी रूप से बदलने का एकमात्र तरीका है अपने वित्तीय थर्मोस्टेट यानी अपने धन के ब्लूप्रिंट को दोबारा निर्धारित करना है। यही है दौलत का सिद्धांत। आप इसके अलावा जो चाहे आजमा कर देख ले। आप चाहे तो बिजनेस, मार्केटिंग, सेल्स, सौदेबाजी और प्रबंधन का ज्ञान बढ़ा ले। आप चाहे तो रियल एस्टेट या शेयर बाजार में निवेशक बन जाए। ये सभी ज़बरदस्त औजार हैं, लेकिन अगर अंदरूनी टूल बॉक्स बड़ी धनराशि उत्पन्न करने और कायम करने लायक बड़ा और शक्तिशाली नहीं है तो दुनिया के सारे औजार आपके लिए बेकार साबित होंगे। एक बार फिर यहाँ साधारण सा गणित है। आपके आमदनी सिर्फ उसी हद तक बढ़ सकती है जिस हद तक आप बढ़ते हैं। सौभाग्य कहे या दुर्भाग्य कहे, धन और सफलता का आपका व्यक्तिगत ब्लूप्रिंट आपके साथ जिंदगी भर रहेगा जब तक कि आप उसे पहचान और बदल ना लें। हम इस पुस्तक के खंड 2 में यही काम करेंगे और मिलियनियर माइंड इंस्टीट्यूट सेमिनार में तो इससे भी आगे तक ले जाएंगे। याद रखें, हर परिवर्तन का पहला तत्व जागरूकता है। खुद पर नजर रखें, सचेत बने, अपने विचारों, डरों, विश्वासों, आदतों, कार्यों और यहाँ तक कि अपने निष्क्रियताओं पर भी ध्यान रखें। खुद का माइक्रोस्कोप के नीचे रखकर देखें, अपने बारे में पूरा अध्ययन करें। हमसे ज़्यादातर लोग यहाँ जानते हैं कि आप अपनी ज़िंदगी चुनाव के आधार पर जीते हैं। आमतौर पर ऐसा नहीं होता है। भले ही हम सचमुच ज्ञानी हो, लेकिन हम हर दिन सिर्फ कुछ ही चुनाव करते हैं, यानी हम वर्तमान पल में प्रति जागरूक होते हैं। ज़्यादातर मामलों में तो हम रोबोट की तरह होते हैं, ऑटोमेटिक होते हैं और अपने अतीत की कंडीशनिंग तथा पुरानी आदतों के हिसाब से जीते हैं। यहीं पर चेतना काम करती है। चेतना आपके विचारों और कार्यों का निरीक्षण करती है ताकि आप अतीत की प्रोग्रामिंग की बजाय वर्तमान पल में सही चुनाव कर सकें। यही है दौलत का सिद्धांत। सचेत रहकर हम अतीत के बजाय वर्तमान के आधार पर जीवन जी सकते हैं। इस तरीके से हम परिस्थितियों पर उचित प्रक्रिया करेंगे और अपनी कुशलताओं व गुणों पर पूरी क्षमता से दोहन करेंगे। अब हम घटनाओं पर अनुचित प्रक्रिया नहीं करेंगे और अतीत के डरों पर असुरक्षाओं से संचालित नहीं होंगे। अब आप चेतन हो जाते हैं तो आप अपनी प्रोग्रामिंग को देखकर उनका विश्लेषण कर सकेंगे। आप देख सकते हैं कि क्या सिर्फ अतीत में मिली जानकारी है जिस पर आपने उस वक्त यकीन कर लिया था जब आप अपने छोटे थे, कि उसका मतलब नहीं जानते थे। आप देख सकते हैं कि यह कंडीशनिंग आपका वर्तमान स्वरूप नहीं है बल्कि आपकी पुरानी सीख है। आप देख सकते हैं कि आप कंडीशनिंग नहीं बल्कि रिकॉर्डर है। आप गिलास की सामग्री नहीं बल्कि ग्लास है। आप सॉफ्टवेयर नहीं बल्कि हार्डवेयर हैं। हाँ, अनुवांशिकता अपनी भूमिका निभा सकती है और हाँ, आध्यात्मिक पहलू भी काम कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर मामलों में दूसरे लोगों की धारणाएं और उनसे मिली जानकारी आपको आकार देती है। जैसा मैंने पहले सुझाव किया है कि जरूरी नहीं है कि ये धारणाएं सच है या झूठ, सही है या गलत। उनकी प्रामाणिकता चाहे जो हो, मूल रूप से वहाँ ऐसे विचार हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी आप तक पहुँच गए हैं। यहाँ जानने के बाद आप चेतन रूप से इसी धारणा को त्यागने का चुनाव कर सकते हैं जो आपकी दौलत के प्रति सकारात्मक ना हो। उसकी जगह आप कोई सकारात्मक धारणा अपना सकते हैं। अपने कोर्स में हम सिखाते हैं कि कोई विचार आपके दिमाग में बिना किराए के नहीं रहता है। आपके मन में आने वाला हर एक विचार या तो निवेश होगा या खर्च। यहाँ तो आपको खुशी और सफलता की ओर ले जाएगा या फिर उससे दूर ले जाएगा। यहाँ आपको या तो सशक्त बनाएगा या फिर असशक्त बनाएगा। इसलिए यहाँ जरूरी नहीं है कि आप अपने विचारों और धारणाओं की समझदारी से चुनें। यहाँ अच्छी तरह समझ लें कि आपके विचार और धारणाएं आपके वास्तविक पहचान नहीं है या जरूरी नहीं है कि वे अपना भला करते हैं। हालांकि वे आपको कीमत लग सकते हैं, लेकिन उनका सबसे ज़्यादा महत्व और अर्थ नहीं है जो आप उन्हें देते हैं। किसी चीज़ का कोई अर्थ नहीं है सिवाय उस अर्थ के जो आप उसे देते हैं। याद रखें, इस पुस्तक के शुरू में मैंने आपको यह सुझाव दिया था कि आप मेरे कहे एक भी शब्द पर भरोसा ना करें। देखिए, आप सचमुच अपने जीवन को आसमान में ले जाना चाहते हैं तो आप अपने खुद के एक शब्द पर भी भरोसा ना करें। और अगर आप तत्काल ज्ञान चाहते हैं तो अपने सोचे एक विचार पर भरोसा रखें। बहरहाल अगर आप ज़्यादातर लोगों की तरह हैं, या तो निश्चित रूप से आपकी कुछ धारणाएं होगी जिनमें से एक धारणाओं को अपनाएं जो आपको ज़्यादातर फायदा पहुंचाएगी। यानी अमीर धारणाएं, याद रखें, विचार भावनाओं की ओर ले जाते हैं जो कार्यों की ओर ले जाती है और कार्य परिणामों की ओर ले जाते हैं। आप अमीर लोगों की तरह सोचने और काम करने का चुनाव कर सकते हैं और इस तरह अमीर लोगों जैसे परिणाम भी उत्पन्न हो सकते हैं। सवाल यहाँ है कि अमीर लोग किस तरह सोचते हैं
और काम करते हैं। इस पुस्तक के खंड 2 में हम आपको ठीक यही बात बताने वाले हैं। अगर आप अपने वित्तीय जीवन में हमेशा के लिए बदलना चाहते हैं तो आगे पढ़ते रहें। घोषणा दिल पर हाथ रखकर कहे, मैं अपने विचारों की निगरानी रखता हूँ और सिर्फ उन्हीं को जगह देता हूँ जिसमें मुझे शक्ति मिलती है। अपना सिर छूकर गए, मेरे पास मिलियनेयर मस्तिष्क है। यहाँ था पार्ट 6। अब मिलते हैं अगले पार्ट में। शुक्रिया।